वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, गांधी जी का क्या योगदान रहा है, उस विषय को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र की स्थापना 1821 में द गार्जियन, पूर्व में मैनचेस्टर गार्जियन, लंदन में प्रकाशित प्रभावशाली दैनिक समाचार पत्र जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। मैनचेस्टर गार्जियन ने ही महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा तथा महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। यह स्टेटमेंट किसका है? मैनचेस्टर गार्डियन का है, ध्यान रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ब्रेसफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, ईसाई, सिख, जमींदार, मुस्लिम वर्ग, श्रमिक संघों तथा वाणिज्यिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। याद रखना कि एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल रहे हैं वो है B.R. अम्बेडकर। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू भी हैं, याद रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल मांग को धर्म निरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, चाहे वो हिंदू हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। घर परायपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे साधे हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यानी उनका कहना था कि देश में जो भी बढ़िया काम कर रहा है वो देश का अपना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में जेल में से एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रहे। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता तथा यश प्राप्त कर सके। ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रहे। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था। इसी के बाद जो है पूना पैक्ट हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ से ही प्रगतिशील तथा आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदि का समर्थन किया। वे आर्थिक समानता के हिमायती थे, न कि आर्थिक असमानता के। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम क्रियाकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यानी वो कहते थे कि मैं जो भी काम करता हूँ वो धर्म के अनुसार ही संचालित होता है। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उल्लेखनीय है कि विट्ठल भाई पटेल तथा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक राजनीतिक के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे हैं। और संभवतः ये स्टेटमेंट जो उनका दिया जा रहा है ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण दिया जा रहा है, याद रखना। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, लेखक हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा कर्मचारियों के बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस परिषद में भारत तथा पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारी स्तर पर 2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई, जिसमें H.M. पटेल तथा श्री मोहम्मद अली सदस्य थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम केवल 12 दिनों की छोटी सी अवधि में ही पारित हो गया। 4 जुलाई को रखा गया, 16 जुलाई को पास हो गया और 18 जुलाई को इस पर अंग्रेजी सम्राट ने अपनी स्वीकृति दे दी। और लास्ट पॉइंट गांधी जी के बारे में कि मगन लाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था
कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। विधुर होता है ऐसा पति जिसकी पत्नी मर जाए, उसे बोलते हैं विधुर। और ऐसी पत्नी जिसका पति मर जाए उसको बोलते हैं विधवा। तो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का, तो भाई काफ़ी खास रहे होंगे तभी गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। और अब जो हमारी सीरीज चलेगी वो बिल्कुल लास्ट में, वो चलेगी आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, और फिर हमारा मॉडर्न इंडिया हो जाएगा समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ समझ आएगी और अच्छे लग रहे होंगे ये वीडियोस, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े बोरिंग है मैं जानता हूँ, लेकिन भैया पढ़ाई हमेशा बोरिंग ही होती है। आप उसमें ये सोचिए कि हर चीज़ में आप आनंद घुसाओगे तो काम नहीं चलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।